हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। क्या करा, मार्क द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए, क्या करा कि यूक्लिड बिलोंग्स टू द कंट्री, ये ग्रीस के थे। थेल्स बिलोंग्स टू द कंट्री, ये भी ग्रीस के ही थे। पाइथागोरस वाज अ स्टूडेंट ऑफ, पाइथागोरस किसके स्टूडेंट थे? थेल्स के थे। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स ए प्रूफ, थ्योरम को हमें प्रूफ की जरूरत होती है, एक्सियोम्स, डेफिनेशन और पोस्टुलेट्स को नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यूक्लिड स्टेट दैट ऑल राइट ट्रायंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ। अच्छा, तो इन्होंने क्या बताया था, इसको पोस्टुलेट्स ना बोला था जी। चलिए, तो 5 का यहाँ सी नंबर हो जाएगा। क्या कह रहा है कि लाइन्स आर पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट इज स्टेट इन द फॉर्म ऑफ। अच्छा देखिए, लाइंस जो इंटरसेक्ट नहीं करते वो पैरेलल होते हैं, तो ये आपके डेफिनेशन में था, है ना। डेफिनेशन था ना लाइंस का, पैरेलल लाइंस का डेफिनेशन ही ना था। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, यूक्लिड सेकंड एक्सियोम। सेकंड एक्सियोम क्या था यूक्लिड का? तो वो था ना कि इक्वल को इक्वल्स में अगर इक्वल को ऐड किया जाता है तो होल्स जो होंगे वो भी इक्वल होंगे, बी नंबर हो जाएगा, ही ना जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्या कर यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। फिफ्थ पोस्टुलेट ये था, द स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू लाइंस, ये वाला ना था जी, ये हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 नंबर क्या आ रहा है कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल, इक्वल ना हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, है कि नहीं। ये हम लोग पढ़े हुए थे एक्सियोम्स में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक्सियोम्स आर एज्यूम्ड, कैसे है जी? यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, और किस में? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, थ्योरम, डेफिनेशन कह रहा है, तो इसका बी नंबर हो जाएगा ना जी। 10 का यूनिवर्सल ट्रूथ ऑल ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, सब में, ज्योमेट्री में नहीं, सब में होना चाहिए, है ना जी, सब में होना चाहिए मैथमेटिक्स में, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्या कह रहा है कि इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू लाइन्स मेक्स द इंटीरियर एंगल on the same side is the sum of whose sum is 120, then the two straight line if produced infinitely meets on the side which the sum of the angle is, क्या होना चाहिए? तो जिधर जिधर सम ऑफ द एंगल 120 है उधर की तरफ ना जी, यहाँ से 11 का क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, है ना, क्योंकि 180 से लेस देन होगा तो उधर मीट करेगा। चलिए 12 देखिए, ग्रीक्स इम्फेसिस्ड ऑन, किस पे ये जोर देते थे जी? ग्रीक्स डिडक्टिव रीजनिंग पे, है ना जी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि यूक्लिड्स डिवाइडेड हिज फेमस ट्रिएटिस द एलिमेंट्स। अच्छा, इन्होंने बुक लिखा था ना द एलिमेंट, वो कितने चैप्टर में डिवाइडेड था? तो इसमें 13 चैप्टर थे, है ना जी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पर 14, द टोटल नंबर ऑफ प्रोपोजिशंस इन द एलिमेंट्स, इस बुक में कितने प्रोपोजिशन थे? तो 465 थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, द नंबर ऑफ इंटर वोवन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स इन श्री यंत्रा, अथर्ववेद में जो श्री यंत्रा में कितने उसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल थे? एक्चुअल में इस तरह का कुछ उसमें ट्रायंगल बने हुए थे आइसोसेलेस, ठीक है ना जी। अब उसमें आप गूगल पे सर्च करके देख लेना ऐसे, उसमें कितने थे? 9 आइसोसेलेस ट्रायंगल थे, है ना जी। 9 आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं, थे क्या? होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्या कह रहा है कि इन एंशिएंट इंडिया द शेप्स ऑफ अल्ट्राज used for household rituals वेयर, कैसे होते थे? स्क्वायर एंड सर्कुलर शेप में ना जी, है ना जी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्या कह रहा है कि इन एंशिएंट इंडिया अल्ट्राज विज combination of shapes like rectangle, triangles and trapezium were used for public worship, है ना जी, पब्लिक वर्शिप लिख सकते हैं इसका आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द 3 स्टेप फ्रॉम सॉलिड टू पॉइंट्स आर। अच्छा, 3 स्टेप कौन से सॉलिड से पॉइंट के बीच में? तो ये पहले डिफाइन किए हुए थे शुरू में ही, मैंने चैप्टर के ही शुरुआत में बताया था कि सॉलिड, फिर उसका सरफेस, लाइंस एंड पॉइंट, यही ना हो जाएगा, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ ए सॉलिड हैज, देखिए सॉलिड के नंबर ऑफ डायमेंशन, तो देखिए सॉलिड जो होते हैं वो 3 डायमेंशनल होते हैं। द नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ ए सरफेस, सरफेस जो होता है
वो 2 डायमेंशनल होता है, तो इसका भी सी नंबर हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन 21 देखिए, नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ ए पॉइंट। ये पॉइंट है, पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है एक्चुअली, उसके वो तो कोई स्पेस ही नहीं घेरता है, तो कोई डायमेंशन की बात ही नहीं आएगी, है ना जी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कर रहा है, बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड्स आर। अच्छा, सॉलिड्स की बाउंड्री जो होती है वो क्या होती है, तो सॉलिड्स की बाउंड्री जो होती है उसका सरफेस होगा ना जी। क्वेश्चन नंबर देखिए 23, बाउंड्रीज ऑफ सरफेस आर। देखिए बाउंड्रीज ऑफ सरफेस, सरफेस का जो बाउंड्री होगा वो कैसा कर्व शेप में होता है ना जी, तो इसका हम लोग बी नंबर आंसर कर देंगे। क्या कह रहा है कि इन इंडस वैली सिविलाइजेशन अबव 3000 BC the bricks used for constructing work were having dimension in the ratio। अच्छा, वो किस रेशियो में था, उसका डायमेंशन किस रेशियो में था उस समय जो 300 BC पहले जब ब्रिक्स यूज हुए थे। तो इसका देखिए वो जो शेप था वो 4:2:1, लेंथ ब्रेथ और ये हाइट का रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है कि ए पिरामिड इज अ सॉलिड फिगर द बेस ऑफ विच इज। अच्छा, उसका बेस कैसा होता है पिरामिड का, तो जो पिरामिड होता है उसका बेस जो होगा वह कोई भी पॉलीगन हो सकता है, ट्रायंगुलर शेप में भी हो सकता है ना, स्क्वायर शेप में भी हो सकता है, कोई भी शेप हो सकता है, एनी पॉलीगन हो सकता है ना जी, बेस उसका एनी पॉलीगन हो सकता है ना। हम कई तरह के पिरामिड देखे हैं ना जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 26 क्या है कि द साइड फेस ऑफ ए पिरामिड आर। तो साइड फेस हमेशा एक ट्रायंगल ही ना होगा जी, तो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल्स होते हैं ना। बेस कोई भी पॉलीगन हो सकता है लेकिन साइड फेस हमेशा ट्रायंगल हो। चलिए आगे देखते हैं, एसर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। क्या कह रहा है, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंटेन्स स्टेटमेंट फर्स्ट एज एसर्शन एंड स्टेटमेंट सेकंड एज अ रीजन एंड and has following 4 choices A, B, C, D, only one of which is correct answer, mark the correct choice। देखिए A आप कब आंसर करेंगे, जब स्टेटमेंट 1 ट्रू हो और स्टेटमेंट 2 भी ट्रू हो, बट स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट फर्स्ट। और स्टेटमेंट अब फिर बी कब चॉइस करेंगे, बी का कब आंसर करेंगे, जब स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों ट्रू हो और स्टेटमेंट 2 जो है फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो। सी कब को चॉइस करेंगे, जब स्टेटमेंट 1 ट्रू हो और स्टेटमेंट 2 फॉल्स हो। और डी कब चॉइस करेंगे, जब स्टेटमेंट 1 जो हो फॉल्स हो और स्टेटमेंट 2 ट्रू हो। चलिए देखते हैं 27 नंबर स्टेटमेंट फर्स्ट में। देखिए क्या कह रहा है, यूक्लिडियन ज्योमेट्री इज वैलिड ओनली फॉर द कर्व सरफेस। देखिए यूक्लिडियन की जो ज्योमेट्री है कह रहा है कि सिर्फ कर्व सरफेस के लिए ही वैलिड है, तो ये 27 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आप कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि वो किसी टाइप के भी सरफेस के लिए वैलिड है। तो स्टेटमेंट 2 देखिए क्या कर रहा है, द थिंग्स विच आर डबल द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, ये ट्रू है, तो ये इसका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट फॉल्स है सेकंड ट्रू है। स्टेटमेंट फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है, स्टेटमेंट फर्स्ट में 28 नंबर में कह रहा है कि सेल्फ इविडेंट ट्रू स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड एक्सियोम्स। हाँ बिल्कुल ये ठीक है, एक्सियोम्स का डेफिनेशन। अगला स्टेटमेंट्स हुज ट्रूथ्स कैन बी लॉजिकली एस्टेब्लिश्ड कॉल्ड थ्योरम। हाँ ये भी ठीक है, ये भी ट्रू है, लॉजिकली एस्टेब्लिश्ड होते हैं जो, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन थोड़ा है क्योंकि ये थ्योरम है, ये एक्सियोम है, तो यानी कि इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट, द बाउंड्रीज ऑफ अ सॉलिड आर सरफेसेस। फिर क्या कह रहा है सेकंड, ऐसे क्या कह रहा है, द बाउंड्रीज ऑफ ए सॉलिड आर सरफेस। देखिए सॉलिड क्या कह रहा है कि सॉलिड की जो बाउंड्री होती है वो सरफेस होती है, हाँ बिल्कुल ये ट्रू है। ये क्या कह रहा है, द बाउंड्री ऑफ ए सरफेस इज अ लाइन। नहीं, वो कैसा भी लाइन हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, तो लाइन चलेगा, कर्व लाइन भी तो कह सकते हैं ना जी, बिल्कुल ये भी ट्रू है, ठीक है। लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं ना है जी, नहीं है, तो ये इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। 30 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि एवरीथिंग इक्वल टू इटसेल्फ। एवरीथिंग अपने आप के इक्वल होता है ना, तो बिल्कुल ये ट्रू है। थिंग्स विच coincide with one another are equal to one another, हाँ बिल्कुल ट्रू है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन देख भी रहा है, तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट देखिए, इन ज्योमेट्री वी टेक अ पॉइंट, अ लाइन एंड अ प्लेन एज अनडिफाइंड टर्म। अच्छा यह क्या कर रहा है, वी टेक ए पॉइंट, ए लाइन एंड ए पॉइंट एज अनडिफाइंड टर्म। हाँ बिल्कुल ये जो है आपका ट्रू स्टेटमेंट दिख रहा है। यूक्लिडियन ज्योमेट्री इज वैलिड ओनली फॉर द
कर्व्ड सरफेस, ये फॉल्स है। तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो गया, तो ये ऑप्शन सी ना हो जाएगा जी। चलिए, तो यही क्वेश्चन थे, पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल्स के वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।